हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के एक और स्टैटिक्स टॉपिक्स के बारे में। और इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। और मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपको ये कराया हुआ था 67वीं में। जितने भी बिहार के जो टॉपिक हैं वो ऑलरेडी मैं कराया हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से रिविजन्स के तौर पर एक बार आपको अच्छी तरीके से रिवाइज कराया जाए। तो मैं फिर से इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताई जा रही है आप उनको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और 12 जो कि वन्यजीव अभयारण्य है। टोटल मिलाकर के 13 वन्यजीव अभयारण्य होते हैं, यानी कि 12 और 1 13 होते हैं टोटल, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है और पूरा कोशिश करेंगे, जिसमें पक्षी अभयारण्य को भी मैंने शामिल कर लिया, पक्षी जो विहार है उसको भी शामिल कर लिया। और राष्ट्रीय उद्यान जो आप देख सकते हैं वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो था वो राष्ट्रीय उद्यान था 1978 में। 1978 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको स्थापित किया गया था। कहीं इसको 89 लिखता है, कहीं 90 लिखता है, तो जो भी आपको दिखे उसको टिक कर लीजिएगा। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पहले वन्यजीव अभयारण्य के रूप में था, लेकिन 1978 के बाद 1990 में जाकर के राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ये है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और जो टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये जो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इस चीज को याद रखिए कि इसके उत्तर में नेपाल का जो रॉयल चितवन नेशनल पार्क है वो स्थित है इसके उत्तर में, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। अब इसके अलावा जो भी हम देखेंगे वो वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत काउंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि बार बार पूछा जाता है वो है भीम बांध। भीम बंध कहीं लिखता है, कहीं भीम बांध लिखता है। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है वो मुंगेर और जमुई के सीमा पर स्थित है। मुंगेर और जमुई के सीमा पर स्थित है और ये 1976 में स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पे जो ईस्वी मेंशन किया गया ना, वो हो सकता है कहीं कहीं आपको एक साल आगे पीछे दिखे। तो ये हम नहीं कह सकते पार्टिकुलर क्या है। जहां पर भी हमने देखा कुछ कुछ तो ठीक ही मिलता है हर जगह, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग मिलता है। तो वैसे ये कभी पूछा नहीं जाता है। जो बेसिकली पूछा जाने के चांसेस होता है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ही, तो उसको आप याद रख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसके बाद आगे के पॉइंट्स को। तो अगला पॉइंट हमारा बनता है सरयामन। सरयामन पक्षी विहार। सरयामन पक्षी विहार बेतिया में पड़ता है। और मैंने आपको याद कैसे कराया, तो देखिए मन है तो बतिया लीजिए, मन है तो बतिया लीजिए, इस तरह से हम याद रख सकते हैं सरयामन पक्षी विहार। या फिर जो वन्य जो अभयारण्य ये कहाँ पर पड़ता है, बेतिया में पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। इसके बाद है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर के अंतर्गत, विश्वविद्यालय से आप कई बार इसको याद कर चुके हैं, तो इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं, ठीक है। और पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर, तो भागलपुर में ही बनाने की घोषणा की गई है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है, यहाँ पे देखिए बड़ेला लिखा जाता है, कहीं कहीं बरेला लिखा जाता है। तो बड़ेला सलीम अली जुबा सहानी बर्ड सेंचुरी। तो सलीम अली को बस अब ध्यान रहेगा कि जो बड़ेला सलीम अली पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी है, वो कहाँ पर है, तो वैशाली के अंतर्गत है, वैशाली में। याद रखने के लिए छोटा सा तरीका ये है कि सलीम की साली याद रख लीजिए। सलीम की साली आप याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सलीम की साली याद रख लो, ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है, सलीम की साली। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य, बुद्ध से क्लियर हो जा रहा है आपको कि गया से याद रखना, इसमें कुछ है नहीं। एक होता है राजगीर वन्य जो अभयारण्य, तो राजगीर में स्थित है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि नाम से ही क्लियर था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि कांवरताल झील पक्षी विहार। तो कांवरताल बताने का जरूरत वैसे भी हमको नहीं है, क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि कांवरताल झील क्यों फेमस है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि जो ये झील है वो बेगूसराय के अंतर्गत पड़ता है और इसको हाल ही में 39वां रामसर स्थल में भी जोड़ा गया था, यानी कि बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल इसको घोषित किया गया कांवरताल झील को, राइट। यहाँ पे दो पॉइंट्स और आप देख लीजिएगा, जैसे उदयपुर अभयारण्य। उदयपुर अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदयपुर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण और संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वो आपका पटना में स्थित है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। अब इसके बाद आगे है कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है, तो दरभंगा के अंतर्गत, दरभंगा के अंतर्गत। और कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन क्या है
कि गोगाबिल पक्षी जो विहार है, गोगाबिल पक्षी विहार ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये कटिहार के अंतर्गत है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार के अंतर्गत स्थित है, राइट। नेक्स्ट वन, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजौली, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य ये नवादा के अंतर्गत आता है। रजौली कहाँ पर, नवादा के अंतर्गत। नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में स्थित है। और पहला जो पक्षी महोत्सव था वो यहीं पर मनाया गया था, नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य में। और दूसरा जो कहाँ पर, भागलपुर के जो कि कदवा दियारा में, ठीक है, भागलपुर के कदवा दियारा में दूसरा पक्षी अभियान 2022 में मनाया गया था। ये चीज याद रखना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है सुहियान, सुहियान भोजपुर में स्थित है। सुहियान कहाँ पर है, तो सुहियान भोजपुर में स्थित है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन है पनार, पन्नार कहीं लिखता है कहीं परमान लिखता है, तो पन्नार या फिर परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि देखिए ध्यान रखिएगा कि अररिया मतलब कि रिया लीजिए, अररिया में से रिया उठा लीजिए, और रिया का फरमान, ठीक है, रिया का फरमान, रिया का फरमान जारी हो गया है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, रिया का फरमान, राइट। फरमान, फरमान याद रखना है, लेकिन फरमान से आप याद रखिए रिया का फरमान। उसके बाद है हरिया बारा हिरण पार्क, हरिया बारा हिरण पार्क, तो देखिए हरिया में यहाँ पे ऑलरेडी हरी दिख रहा है, हरी, तो यहाँ पे अररिया में भी तो रिया दिख ही रहा है, अररिया हरिया नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो ये याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ और आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे भीम बांध कहाँ पर है, तो भीम बांध मुंगेर और जमुई की सीमा पर स्थित है। सरियामन कहाँ पर है, तो सरियामन याद रख लिया मैंने हमने कि मन है तो बतिया लीजिए, सरियामन पक्षी विहार बेतिया में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है ही, तो ये तो याद रहता ही रहता है। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भी मैंने आपको बता ही दिया कि भागलपुर में। बड़ेला सलीम अली जो जुबा साहनी वर्ल्ड सेंचुरी है, तो सलीम की साली यानी कि वैशाली में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, अच्छा वैशाली में मैंने एक झील बताया था, किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ वैशाली में कौन से झील के बारे में आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया के अंतर्गत, गया के अंतर्गत, ठीक है। कांवरताल झील पक्षी विहार, कांवरताल बेगूसराय में। कुशेश्वर कहाँ पर है, तो कुशेश्वर जो कि दरभंगा में स्थित है। गोगाबिल कटिहार में पड़ेगा, इसको भी याद रखिएगा, गोगाबिल कटिहार। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो रजौली आपका हो जाता है नवादा के जी अंतर्गत, और नवादा में हमने ककोला जलप्रपात पड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। और जो वैशाली में अभी मैं आपको बताया कि वैशाली में कौन सा झील है, मैंने बताया था, तो बरेल झील, ठीक है, बरेल झील के बारे में आपको बताया था, शायद आपने पढ़ा होगा बरेल, ठीक है, बरेल झील ये आपका वैशाली में पड़ता है, ठीक है, बरेल झील। और अगर आपने हमारी झील वाली वीडियो नहीं देखी तो झील और जलप्रपात वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएगी, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चंस पूछा गया था तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में, तो आपको याद रखना है, वो टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए गोगाबिल हमने बता दिया, कटिहार, रजौली हो गया वन्यजीव है नवादा, उसके बाद नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, सुहियान हो गया भोजपुर में। उसके बाद जितने भी अररिया यानी कि रिया से संबंधित जो पॉइंट्स होगा, तो जैसे कि यहाँ पे पनार फरमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो रिया का फरमान हो गया। उसके बाद हरिया बारा हिरण पार्क, तो हरिया यानी रिया, तो इस तरह से याद रखेंगे, हरिया बारा हिरण पार्क अररिया में स्थित है। इसके बाद उदयपुर अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के अंदर स्थित है। तो बस इसमें कुछ था नहीं, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बिहार के स्टैटिक वाले जो टॉपिक हैं, मैं उन सभी का एक बार लास्ट में मास्टर वीडियो तैयार कर दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से देख करके एग्जाम्स में जाए। एक बार रिवीजन जरूरी होगा लास्ट टाइम, ठीक है। और काफी लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का जो बजट है वो करा दीजिए। भाई मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी करा चुके हैं, हमारे चैनल पे करीब आपको उससे संबंधित कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पिछली बार मैंने 4-5 वीडियो बनाया था, अभी भी 2-3 वीडियो दो वीडियो मिलाकर के 4 वीडियो बन चुका है। तो आप लोग देखा भी तो करिए, सिर्फ कमेंट करने से क्या होगा, कमेंट कर देते हो, जब टॉपिक आ जाता है तो उसके बाद कोई आपका पता ही नहीं रहता है। ऐसे करने से एग्जाम्स नहीं निकलता यार। आप लोग सोचते हो ना कि बस आज पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, जिसके बाद एग्जाम में जाकर के बैठ जाएंगे, काम हो जाता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ लक काम करता है उस कंडीशन में। जब तक मेहनत आप नहीं दोगे ना, तो 99% मेहनत होता है, 1% लक मान के चलो, लेकिन 99% तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो आप लोग करते ही नहीं हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है उसको कवर करिए, तब जाकर के आप एक अच्छा सपना देखिए कि हाँ मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।